ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितैयदायुः। वशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छठा मंत्र पढ़ेंगे। यतददृश्यमग्राह्यम्। यत्तददृश्यमग्राह्यम्। अगोत्रमवर्णम्। अगोत्रमवर्णम्। अचक्षुश्रोत्रम्। अचक्षुश्रोत्रम्। तदपाणिपादम्। तदपाणिपादम्। नित्यं विभुं सर्वगतम्। नित्यं विभुं सर्वगतम्। सुसूक्ष्मं तदव्ययम्। सुसूक्ष्मं तदव्ययम्। यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। आचार्य अंगिरस ने मंत्र 4 से अपना शिक्षा देना शुरू किया, जिसमें 2 प्रकार के विज्ञान बताया। अपराविद्या भौतिक विज्ञान और पराविद्या आध्यात्मिक विज्ञान का परिचय दिया। अपराविद्या संपूर्ण सृष्टि से संबंधित है, जो एक उत्पाद है, जबकि पराविद्या संपूर्ण सृष्टि के कारण से संबंधित है। इसलिए अपराविद्या कार्य विद्या है, जबकि पराविद्या कारण विद्या है। इन दोनों विज्ञानों का परिचय देने के बाद शिक्षक ने अपराविद्या को 4 वेदों के साथ साथ 6 वेदांग के रूप में संक्षेप में परिभाषित किया। वेद और वेद अंग। और मैंने बताया आपको कि वेद शब्द की कर्मकांडी भाग को ये संदर्भित करता है। वेद का जो अनुष्ठानिक भाग है वो अपराविद्या के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि अनुष्ठान जो भी है, कर्मकांड जो भी है, वो केवल सृष्टि के उत्पादों से संबंधित है, जबकि वेद अंत भाग पराविद्या के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए 4 वेद पूर्व भाग और साथ ही 6 वेदांग, ये एक साथ मिलाकर हो गए अपराविद्या।
इसके बाद शिक्षक ने बताया कि पराविद्या वह है जो अक्षर का ज्ञान देगी। अक्षरम शब्द का शाब्दिक अर्थ अविनाशी है, जो संपूर्ण सृष्टि के सत्य को इंगित करता है। उपनिषद में प्रयुक्त इसके लिए एक अन्य लोकप्रिय शब्द भी है, ब्रह्म। इसलिए पराविद्या कुछ और नहीं किंतु ब्रह्म विद्या ही है। और स्वाभाविक रूप से हमको ये प्रश्न आएगा कि ब्रह्म की परिभाषा क्या है। ये प्रश्न आएगा कि उस ब्रह्म की परिभाषा क्या है। और परिभाषा छठे मंत्र में दी गई है, जिसे हम पिछली कक्षा में शुरू कर चुके हैं, अदृश्यम, अग्राह्यम वगैरह। प्रत्येक शब्द ब्रह्म की परिभाषा है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मांड का सत्य, ब्रह्मांड का सार, जिसे अक्षरम कहा जाता है। तो हमने देखा अदृश्यम, अर्थात जो आंखों के लिए उपलब्ध नहीं है। यही बात बाकी सभी ज्ञानेंद्रियों पर भी लागू होती है। इसलिए अदृश्यम का क्या अर्थ हो गया? सर्व ज्ञानेंद्रिय अगोचरम। यह 5 इंद्रियों में से किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। इसे देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। फिर अग्राह्यम, अर्थात इसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जा सकता। और हाथ 5 कर्मेंद्रियों, इनका प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। अग्राह्यम यानी पंच कर्मेंद्रिय अगोचरम, 5 कर्मेंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता, इसलिए इससे समझा नहीं जा सकता। और अगोत्रम, इसका मतलब है कि इसका कोई परिवार या वंश नहीं है, क्योंकि गोत्र केवल उसी के लिए संभव है जो पैदा हुआ है। आपके जन्म के आधार पर ही गोत्र निर्धारित होता है। यदि मेरा जन्म एक विशेष परिवार में हुआ है, भारद्वाज गोत्र, आत्रेयी गोत्र, हरिता गोत्र, ये सभी पितृत्व पर आधारित है और पितृत्व जन्म पर आधारित है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, इसलिए कोई उसका वंश नहीं है, उसका कोई गोत्र नहीं है। उसके बाद जो शब्द आता है वो है अवर्णम। वर्ण शब्द के 3 अर्थ है। एक अर्थ है जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, अर्थात जाति को वर्ण कहा जाता है। दूसरा अर्थ है रंग, जैसे हरिता वर्णम, पीत वर्णम, नील वर्णम आदि रंगों को वर्ण भी कहते हैं। और तीसरा अर्थ है जिसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, और वो है गुण। तो वर्ण का अर्थ है जाति, वर्ण का अर्थ है रंग या रूप, वर्ण का अर्थ है धर्म या गुण। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में तीसरा अर्थ ही लेते हैं, यानी धर्म या गुण। और यद्यपि आप यहां पर तीनों अर्थ भी ले सकते हैं। इसलिए अवर्णम का मतलब है कि ब्रह्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति होता नहीं, जाति से परे है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बोलते, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयति वर्तियत, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। आप वह ब्रह्म है, कहीं और बदल बोला गया कि आप वह ब्रह्म है जो न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। इसलिए अवर्णम का क्या अर्थ हो गया? जाति अतीतम। तो दूसरा अर्थ भी आप ले सकते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? अवर्णम यानी सभी रंगों से मुक्त। ब्रह्म का कोई रंग ही नहीं, वह रंगहीन है। और तीसरा अर्थ भी आप ले सकते हैं, वर्ण का अर्थ है गुण, इसलिए अवर्णम का क्या अर्थ हुआ? सभी गुणों से मुक्त। इसलिए अवर्णम का अर्थ हुआ जाति से मुक्त, रंग से मुक्त और गुण से मुक्त। शंकराचार्य जी तीसरा अर्थ ही लेते हैं। फिर अगला है अचक्षु श्रोत्रम, यानी यह ज्ञान की सभी इंद्रियों से मुक्त है, ज्ञानेंद्रिय रहितम, ज्ञान की सभी इंद्रियों से मुक्त है। चक्षु का अर्थ है आंखें, श्रोत्रम का अर्थ है कान,
ये दो शब्द अन्य सभी इंद्रियों को भी इंगित करते हैं। उसके बाद तद अपाणि पादम, पानी यानी हाथ और पाद यानी पैर। पानी और पाद अन्य सभी कर्मेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अपानि पादम का अर्थ हुआ कर्मेंद्रियां रहित। पहली पंक्ति का अर्थ है कि ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया कि ब्रह्म की आंखें नहीं हैं। हमें अंतर जानना चाहिए। पहली पंक्ति का अर्थ है कि ब्रह्म आंख का विषय नहीं है। दूसरी पंक्ति में कहा गया कि ब्रह्म के पास स्वयं ही आंख नहीं है। एक तो विषय नहीं है वो आंख का, देख नहीं सकते, दूसरा उसका अपना भी आंख नहीं है। तो आंखें आदि जो है अव्ययम, अव्ययम बोलते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट्स को, भाग, यह अंगों को इंगित करता है। अंग यानी पार्ट्स होना चाहिए, भाग होना चाहिए। इसलिए इन दो शब्दों को मिलाकर क्या होगा, ब्रह्म निरअव्ययम है, इसका कोई अंग ही नहीं है। और यह अंग ही है ना जो व्यक्ति को एक आकार देता है। अगर अंग ना हो तो आकार कैसे हो? अव्यय ही व्यक्ति को आकार देता है। आपका आकार आपके अंग से निर्धारित होता है, इसलिए अंग ही किसी चीज को आकार देता है। यदि ब्रह्म अंगहीन है तो इसका कोई आकार भी नहीं है, इसलिए निरअव्ययम। अन्यथा इसे निष्कलम भी कहा जाता है। निष्कलम और निरअव्ययम का मतलब एक ही है। फिर तीसरी पंक्ति पर जाते हैं। नित्यम, नित्यम का अर्थ है शाश्वत है, इसका कोई विनाश नहीं होता। और यह भी हमने पिछली क्लास में देखे थे। घड़ा जो कि एक वस्तु है उसका विनाश हो चुका है, परंतु जो मिट्टी कारण है वो घड़े की उत्पत्ति से पहले से अस्तित्व में है। वो जब बर्तन रहता है तब भी है और बर्तन के नष्ट होने के बाद भी रहेगा। इसलिए कार्यम अनित्यम, कारणम सदैव नित्यम है। इसलिए ब्रह्म हर चीज का कारण है। प्रलय के दौरान भी सारा संसार नष्ट हो जाता है लेकिन ब्रह्म जीवित रहेगा। यही बात पुराणों में कहानी के माध्यम से बताते हैं। वट पत्रशायी कृष्ण, आपने देखा है फोटो? वट पत्रशायी कृष्ण, बरगद के पत्ते में छोटे से कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं। और यह प्रतीकात्मक प्रस्तुति की गई है। कृष्ण भगवान माया तत्व को इंगित करता है। माया तत्व उस पत्ते की तरह है जिस पर ब्रह्म तैर रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व भगवान कृष्ण करते हैं। सभी पुराण उपनिषदिक शिक्षा के प्रतीक हैं। प्रतीक रूप में उन्होंने उपनिषदों की ही शिक्षा दी गई। सो नित्यम विभुम, विभुम का क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म ही समस्त सृष्टि का कारण बन जाता है। जिस प्रकार कारण सोना ही सारे आभूषण बन जाता है, कारण लकड़ी ही सारा सामान बन जाती है, कारण मात्र ब्रह्म ही सारी सृष्टि बन जाता है। इसलिए मैं जो कुछ भी देख रहा हूं वो अलग अलग नामों और रूप वाला ब्रह्म ही है। सो विभुम विविधम भवति इति विभु, विभिन्न कार्य रूपेण भवति इति विभु। उसके बाद सर्वगतम, वह सर्वव्यापी है। कोई भी कारण सर्वव्यापी है, क्योंकि प्रत्येक कारण को कार्य में व्याप्त होना पड़ेगा, क्योंकि कार्य केवल कारण के कारण ही अस्तित्व में रहता है। जब आप कहते हैं कुर्सी है, तो कुर्सी का अस्तित्व किसके द्वारा दिया गया है? अकेले लकड़ी के द्वारा। कुर्सी शून्य लकड़ी किसके बराबर है? इसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए कुर्सी का अस्तित्व ही लकड़ी पर निर्भर करता है। लकड़ी निकाल दो, कुछ नहीं है। कुर्सी के पीछे लकड़ी होती है, तो लकड़ी निकाल लेने पर कुर्सी नहीं होगा। सोना निकाल लो तो आभूषण नहीं रहेगा। कारण को हटाने से कार्य नहीं रहता, इसलिए कारण ही प्रत्येक कार्य में व्याप्त है, और न केवल व्याप्त है बल्कि कार्य को अस्तित्व प्रदान करता है। तो ब्रह्म क्या कर रहा है? वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है।
और अस्तित्व प्रदान करता है सबको, पूरी सृष्टि को। इसलिए जब कोई पूछता है कि ईश्वर क्या है, तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जो है वही ईश्वर है। तो भगवान क्या है ना, जो है वही ईश्वर है। इसका मतलब कोई भी पदार्थ में हाइपन जो है ना, ईश्वर है। प्रत्येक उत्पाद में अस्तित्व है ईश्वर, और यह अस्तित्व ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। जैसे सभी आभूषणों में सोना किस रूप में है? हय रूप में है। चूड़ी है, चैन है, अंगूठी है, इन सब में है क्या है? सोना। इसलिए सर्वगतम का क्या अर्थ है? सर्व अंतर्यामी रूपेण सर्वेषां कार्यम सत्ताम प्रदति। इसलिए ब्रह्म सर्वव्यापी होकर अस्तित्व प्रदान करता है। इन सभी अवधारणाओं पर संपूर्ण उपनिषदों में बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगर अब भी आपको कुछ संदेह हो रहा है तो आप चिंतित मत होइए, इन विचारों को और बढ़ाया जाएगा और विस्तार करके आगे बताया जाएगा। न केवल आपको ब्रह्म को स्पष्ट रूप से समझना होगा, अंततः आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं वो ब्रह्म हूं। इसके बाद जब आप छठा मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? यही कि आपकी जीवनी है, आप ही हो। छठा मंत्र आपकी जीवनी बन जानी चाहिए। मैं हूं यतदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तदपानिपादम नित्यम विभुम, मैं ही हूं। यही उपनिषद है। मुझे लगता है जैसे आप आगे अध्ययन करेंगे चीजें और बहुत सुंदर होते जाएगी। अतः सर्वगतम सुसूक्ष्मम, यह अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म यानी समझने में कठिन, इसे समझना कठिन है। इसे सूक्ष्म यानी प्रमाण अगोचरम कहा जाता है, और ब्रह्म सूक्ष्मम है, क्योंकि यह इंद्रियों के देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे सुन नहीं सकते, आप इसे सूंघ नहीं सकते। तो जब मैं ब्रह्म का वर्णन कर रहा हूं तो आपके मन में क्या दर्ज है? ये कुछ भी नहीं है। यह कैसे होगा कि आप ब्रह्म को समझने, उसकी कल्पना करने का प्रयास करें? उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म को कल्पना की वस्तु ना बनाएं, क्योंकि आप ब्रह्म हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सुसूक्ष्म का अर्थ है समझ से परे, अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्मम का अर्थ है सूक्ष्म, सुसूक्ष्मम का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म। उसके बाद तद अव्ययम, अव्यय का अर्थ है बिना क्षय के, बिना विघटन के, बिना गिरावट के, बिना बुढ़ापे के। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, किसी भी और अन्य रूप में आप अपने आप को जानते हैं तो आप मुसीबत में हैं। जब तक आप अपने ब्रह्म होने का दावा नहीं करते हैं आप मुसीबत में हैं। जब तक आप ये नहीं बोलते मैं ब्रह्म हूं, मैं अमूल्य हूं और मैं इस तथ्य को नहीं जानता हूं, तो मैं क्या बनने जा रहा हूं? वयम। अव्ययम का विपरीत क्या है? वयम। वयम का अर्थ क्या है? मैं बर्बाद होने जा रहा हूं, नष्ट होने जा रहा हूं, खत्म होने जा रहा हूं। इसका मतलब कि बुढ़ापा आने वाला है, और हर कोई एक चीज से डरता है, और वो है बुढ़ापा। भर्तृहरि कहते हैं व्याघ्रेव तिष्ठति जरा परितर्जयंती। जैसे एक बाघ मुझे निगलने की प्रतीक्षा कर रहा है ना, जरा मुंह खोलकर मुझे बुला रहा है, निगलने की प्रतीक्षा कर रहा है। जरा यानी बुढ़ापा। यहां तक कि कई बार लोगों को ना मौत से भी डर नहीं लगता। वो बोलते स्वामी जी मैं मौत से नहीं डरता। वो तो एक ना एक दिन आएगी ना स्वामी जी। कोई भी मौत से नहीं डरता, लेकिन सबसे बड़ा डर बुढ़ापा है। इसलिए बेहतर होगा, अगर आप बुढ़ापे के डर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उपनिषद का अध्ययन करें और जाने कि मैं ये क्षय नष्ट होने वाला शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं अव्ययम अर्थात क्षय रहित, जरा रहित ब्रह्म हूं। और अंतिम विवरण और सबसे महत्वपूर्ण विवरण आता है, और वो है भूत योनिम। यह इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। भूत योनिम,
भूत का अर्थ है सभी चीजें और प्राणी, सभी चीजें और प्राणी। योनि का अर्थ है कारण। इस संदर्भ में योनि का अर्थ है कारण। योनि शब्द का सीधा अर्थ है मां के गर्भ को योनि कहते हैं। ब्रह्म को भी योनि कहा जाता है क्योंकि गर्भ से ही शिशु बाहर आता है। और कल्पना करिए कि संपूर्ण संसार ब्रह्म के शिशु के समान है। ब्रह्म ने बच्चा दिया, संसार है, तो ब्रह्म का गर्भ कैसा होगा? यह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर रखता है। बिग बैंग सिद्धांत की ही कल्पना कीजिए। बिग बैंग क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है, वैज्ञानिक लोगों ने, कि ये जब संसार बना तो बड़ा विस्फोट हुआ और उससे पूरा संसार बन गया। तो उसको उन लोगों ने नाम दिया बिग बैंग, बड़ा विस्फोट। और वो कहते हैं कि सारी सृष्टि एक बिंदु में थी, एक बिंदु में। और कल्पना कीजिए वो पूरा एक बिंदु पूरा संसार बन जाए तो। और वो लोग इसके विलक्षणता के घनत्व और भार के बारे में बात करते हैं, उसका वेट कितना होगा। किसी एक बिंदु पर पूरा संसार अगर हो जाए तो उसका अरबों 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 मेट्रिक टन वेट होगा, वजन होगा उसका। और पदार्थ इतना छोटा। वे कहते हैं अकेले इसी बिग बैंग से पूरी सृष्टि आ गई, बूम करके पूरा सृष्टि बन गया। इसी तरह ब्रह्म के भीतर पूरा ब्रह्मांड था और उस ब्रह्म ने पूरी सृष्टि को बूम करके बनाया। इसलिए ब्रह्म को जगत कारणम कहा जाता है। भूत योनि का अर्थ है जगत का कारणम। और यह शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? वजह यह है कि तीसरे मंत्र में मैंने कहा था कि एक बार जब आप मूल कारण को जान लेते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से सभी कार्य को जान लेते हैं, क्योंकि मूल कारण ही सभी कार्यों के रूप में प्रकट होता है। अलग से कोई कार्य बिल्कुल नहीं है। वे और कुछ नहीं बल्कि एक अभिनेता जैसी चीज है, जिसे अभिनेता अलग अलग भूमि में, जैसे अभिनेता अलग अलग भूमिका कर लेता है, अलग अलग वेश में दिखाई देता है, इसी प्रकार एक ब्रह्म ही अनेक गुना होकर कार्य के रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए ब्रह्म को जानना पूरी सृष्टि को जानने के समान है। और इसलिए यहां याद दिलाया गया है कि ब्रह्म ही कारण है, और इसलिए ब्रह्म ज्ञानेन सर्व कार्य ज्ञानम संभवति, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, जो कि विद्यार्थी का प्रश्न था। आपको क्या उस छात्र का नाम याद है? मुंडकोपनिषद का छात्र कौन है? विद्यार्थी। कम से कम मुंडक उपनिषद समाप्त होने तक ना इसको याद रखना चाहिए। तो छात्र का नाम सौनक है, गुरु का नाम अंगिरस है। उन्होंने प्रश्न किया कि वह क्या है जिसे जानने से बाकी सब कुछ जान लिया जाता है। वैज्ञानिक भी केवल एक मूल ऊर्जा का पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सारे वैज्ञानिक उस एक चीज को ढूंढना चाह रहे हैं जिस एक चीज से सारी चीज को वो समझ लेंगे। यानी वो लोग भी एक ही चीज ढूंढना चाह रहे हैं, हम लोग भी यहां उपनिषद में एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, अद्वैत की तलाश कर रहे हैं। अद्वैत एक चीज, एक क्या है जिससे सब जान लेंगे। तो उन्होंने सारी सृष्टि को देखा, वे तत्वों में सिमट गए, एल्युमिनियम और कई अलग अलग तत्व, फिर तत्व से अणु, परमाणु, एटॉमिक, सब एटॉमिक, इन सब चीजों को निकाला। क्वार्ट्ज, कण, ये वैज्ञानिक की बोलने की भाषा है। ये सब उन्होंने शब्द नाम दिया है। चीजों को जो उन्होंने विभाजन किया है उन्होंने नाम दिया। और उन्होंने कहा कि पदार्थ ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, एनर्जी से ही ये मटेरियल आई है। इसलिए सब कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। लेकिन अब उन्हें पता चला है कि ऊर्जा 4 या 5 प्रकार की होती है। अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। वे ये पता लगाना चाहते हैं कि बुनियादी ऊर्जा क्या है। ऐसा एक ऊर्जा जो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, परमाणु, ये सब शक्ति आदि बन गई ना। उनकी अपनी अपनी गिनती है, उन्होंने अपना अपना नाम दिया है। अब वो पता लगाना चाहते हैं कि इन 4 को घटाकर क्या एक परम बनाया जाता? परम ब्रह्म, परम ऊर्जा। वो सारे लोग बस एक बात पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत खोज रहा, बहुत रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, और उसके आधार पर वो उसको खोज कर पूरी सृष्टि की व्याख्या करना चाहते हैं। वही एक सिद्धांत से सब जान लेना चाहते हैं, और उन्होंने उस सिद्धांत को नाम भी दिया है।
जो बहुत एक विकलांग साइंटिस्ट जो अब नहीं रहे इस संसार में, स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने एक नाम दिया, वो ढूंढ रहे थे इस चीज को, उसको उन्होंने एक नाम दिया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसी नाम से उनके जीवन पर एक पिक्चर भी बनी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, टीओ। इस सिद्धांत को, सब कुछ का एक चीज, सब कुछ से जो सब कुछ, एक चीज से जो सब कुछ जान लिया जाता है, वो भी उसी चीज में जा रहा है। हम भी वही, उपनिषद में भी वही बात हो रही है। इसलिए वे हर चीज के लिए सिद्धांत की तलाश में हैं। वे इसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? एक बार जब वे इस सिद्धांत को खोज लेते हैं तो मूल रूप से वो कहते हैं कि प्रत्येक घटना को स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तर पर समझाया जा सकता है। उपनिषद कहते हैं कि वह ज्ञान ही ब्रह्म है। कठोपनिषद में बोलेंगे अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठों की बराबर पुरुष। यही अंगुष्ठ जो पुरुष है ना, वो टीओई है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। हर एक सिद्धांत का एक सिद्धांत है। यदि आप उस ब्रह्म को जानते हैं तो बाकी सब कुछ जान लिया जाता है, क्योंकि वही हर चीज का कारण है। इसलिए भूत योनि ही हर चीज का कारण है। यह अक्षर ब्रह्म है, और इस ब्रह्म को कौन जान सकता है? उपनिषद कहता है कि बहुत ही कम लोग उस ब्रह्म को जान सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप सूक्ष्म होते जाएंगे, भीतर घुसते जाएंगे ना, उसको समझना उतना ही कठिन होता जाएगा। इसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आप जितना ऊपर जाएंगे ना, जानने वालों की संख्या कम होते जाएगी। उपनिषद पढ़ने वाले आपको कितने मिलेंगे? इक्का दुक्का। और इसी प्रकार यहां भी बहुत कम लोग ब्रह्म को जानते हैं। और कौन है वो? धीरा परिपश्यन्ति। धीरा का अर्थ है वे लोग उस ब्रह्म को जानने योग्य हैं, वे तैयार लोग, योग्य लोग ही इसे जान सकते हैं। तो धीरा का अर्थ है अधिकारी, जिसको ज्ञान योग्यता प्राप्त है। और आवश्यक योग्यता क्या है? पात्रता क्या चाहिए हमको? फिर से आप तत्वबोध में जाइए। तत्वबोध जैसा ग्रंथ को ना बाय हार्ट रट लेना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह आएगा। विवेक, वैराग, समाधि, सटक, संपत्ति, सब जगह आएगा आपको। 4 योग्यताएं बताई गई थी उसमें, विवेक, वैराग, समाधि, सटक, संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, 4। विवेक का अर्थ है जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य प्राथमिक होना चाहिए। सब साइड पहले हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। वैराग्य का अर्थ है अन्य सभी चीजें गौण हो जानी चाहिए, मुख्य नहीं रहनी चाहिए। समाधि, सटक, संपत्ति का अर्थ है व्यक्तित्व जो है वो एकीकृत हो जाना चाहिए। शरीर, वाणी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, इन सभी को एकीकृत किया जाना चाहिए। यह तीसरी योग्यता है। और चौथी योग्यता है मुक्ति की चाहत। तीव्र इच्छा होनी चाहिए मुक्ति प्राप्त करने की। इसलिए इस ज्ञान के लिए प्राथमिक और अन्य सभी चीजों के लिए मूल्य गौण हो जाना चाहिए, और व्यक्तित्व का एकीकरण, और फिर अंततः मुक्ति की इच्छा। और इस ज्ञान का व्यवहारिक लाभ क्या है? यह बौद्धिक अहंकार प्रदर्शन केवल नहीं है, हमने बहुत पढ़ लिया, या फिर उपनिषद हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम और किताब लिख पाएंगे, हम बोल देंगे अरे मैं उपनिषद का छात्र हूं। इस ज्ञान का व्यवहारिक लाभ भी है। और यह लाभ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से उत्पन्न जो मानसिक उथल पथल है ना, उससे आंतरिक मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुझे आजादी मिलती है, मैं हल्के दिमाग का आनंद लेता हूं। अभी मन क्या है? ये एक भार है, एक बोझ है मन। तो वह मन अब भार नहीं रहेगा। मन एक अद्भुत साधन बन जाएगा जिसका आप आनंद लेंगे। आनंद, नंदति 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 एव, आनंद ही आनंद है। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये 4 योग्यताएं प्राप्त कर ली है, उन्हें धीरा कहा जाता है। इस मंत्र में उन्हीं को धीरा कहा जा रहा है। ते परिपश्यन्ति, वे इस ब्रह्म को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। और वे इस ब्रह्म को कहां देखते हैं? परि का अर्थ है हर जगह। तो जब मैं चूड़ी देखता हूं, चैन देखता हूं, तो चूड़ी और चैन नहीं देखता हूं। मैं चैन देखता हूं तो मुझे अंगूठी नहीं दिखती। चूड़ी, चैन और अंगूठी परस्पर अनन्य या विरोधी है। एक को देख रहा हूं तो दूसरा नहीं दिखता, दूसरा देख रहा हूं तीसरा नहीं दिखता। जहां चूड़ी नजर आती है मैं अंगूठी नहीं देख सकता। लेकिन एक बार जब मैं सोने को पहचान लेता हूं, जान लेता हूं सब में सोना है,
तो मुझे चूड़ी में भी सोना दिखता है, चेन में भी सोना दिखता है, अंगूठी में भी दिखता है। इसी प्रकार मैं सर्वत्र ब्रह्म को पहचानता हूं, सो परिपश्यन्ति धीरः। और उस ब्रह्म को जानने से बाकी सारी चीजें ज्ञात हो जाती है। आगे अब 7 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च, यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति, यथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति, यथा सतपुरुषात् केशलोमानि, यथा सतत्पुरुषात् केशलोमानि, तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्, तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्। तो जो मंत्र 7, 8 और 9 है, ये तीनों मंत्र छठे मंत्र पर टिप्पणी है, उसकी व्याख्या है। छठा मंत्र मुख्य मंत्र है, न केवल इस खंड का किंतु संपूर्ण उपनिषद का छठा मंत्र मुख्य मंत्र है और स्मरण रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। और अकेले इस मंत्र का ही बाद में 3 श्लोकों में भाष्य किया गया है। और इस मंत्र में क्या सार दिया गया था? ब्रह्म कारण है, जगत प्रभाव है, कार्य है, कारण कार्य। जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और इस विशेष विचार को 3 उदाहरणों के माध्यम से और विस्तृत किया गया है, क्योंकि चीजों को समझने के लिए उदाहरण उपयोगी होते हैं। और इसलिए ब्रह्म और जगत के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए यहां 3 उदाहरण दिए गए हैं। कैसा रिश्ता है? कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। पहला उदाहरण तो यह है कि जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मकड़ियों का जाल तो आप जानते हैं ना। और सभी उदाहरण बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है, क्योंकि ये उदाहरण ऐसे हैं कि सभी लोगों ने इसको देखा होगा। क्योंकि यदि आपने उदाहरण का अनुभव नहीं किया है तो यह आपको प्रासंगिक नहीं लगेगा, यहां पर कोई काम का नहीं लगेगा आपको। मान लीजिए मैं किसी वीडियो या किसी चीज का उदाहरण देता हूं और किसी व्यक्ति ने उसे नहीं देखा है, तो इसलिए पहला उदाहरण मकड़ी है। कोई यह कह ही नहीं सकता कि मैंने मकड़ी नहीं देखी। क्योंकि अगर आपको कोई संदेह हो तो आप ना अपने घर में सामान के पीछे, अलमीरा के पीछे, टेलीविजन के पीछे देख लीजिए, मकड़ी का जाल जरूर होगा। इसलिए जैसे जाल कार्य है और मकड़ी कारण है, यह उदाहरण है। मैं उदाहरण बाद में समझाऊंगा। पहला उदाहरण मकड़ी और जाल का है, उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पौधों का निर्माण करती है, तो पृथ्वी पौधे का उदाहरण है। मकड़ी कारण है, जाल कार्यम है। पृथ्वी कारण है, पौधे कार्यम है। और तीसरा उदाहरण यह है कि हमारा भौतिक शरीर अपने ऊपर बहुत सारे बाल पैदा करता है। हमारे शरीर पर बाल उगाए हैं। केस का अर्थ है सिर पर बाल, और शरीर या सिर के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से पर मौजूद बालों को क्या कहा जाएगा? लोमा कहा जाएगा। केशलोमानी बोला गया, केस और लोमा। तो भौतिक शरीर कारण है और बाल क्या है? कार्य है। न केवल इसका उत्पादन होता है बल्कि इसका निरंतर उत्पादन होता है। यदि इसका लगातार उत्पादन नहीं किया जाता है, नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? नाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। बाल काटने वाले नाई होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए नियमित रूप से इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्पादन सतत हो रहा है, बाल बन रहे हैं। अगर नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति सेव नहीं करता, दाढ़ी नहीं बनाता। इसलिए तीसरा उदाहरण है शरीर के बालों का उदाहरण। अब प्रत्येक उदाहरण के लिए एक महत्व दिया गया है। पहला उदाहरण मकड़ी द्वारा जाल बनाने का है। देखिए बहुत सुंदर है।
इसकी खूबसूरती इस बात में है कि जब मकड़ी जाल की कल्पना करती है तो बहुत ही समझदारी से वो ऐसी जाल को रखता है, ऐसी जगह रखता है जहां लोग देख नहीं पाएंगे और जहां रोशनी भी होगी, क्योंकि जहां रोशनी होगी वहीं कीड़े उड़ते हैं और वो फिर नीचे गिर भी जाएंगे। इसलिए उचित स्थान पर जाला बनाना बहुत बुद्धिमानी है। ये मकड़ी बहुत बुद्धिमान होता है और इस जाला की योजना किसने बनाई है? बुद्धिमान मकड़ी ने। इसलिए इस मकड़ी को इस सृजन का निमित्त कारण कहा जाता है, जिसने अकेले ही इसकी योजना बनाई, परिकल्पना की और निर्माण किया है। और दूसरी बात यह है कि जब मकड़ी जाला बनाना चाहती है तो उसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना। फिर क्योंकि कच्चे माल के बिना आप कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कच्चे माल के बिना भी चीजें बना सकते हैं, तो आप शर्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते? आप बस शर्ट के बारे में सोच लेते और आप शर्ट पहने हुए होते। क्या ऐसा संभव है? इसके लिए कपड़े की आवश्यकता चाहिए, सूत चाहिए, कपड़ा चाहिए। यदि हम एक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, लकड़ी चाहिए। यदि आप खाना पकाना चाहते हैं तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। आप जो भी बनाना चाहते हैं आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से, जो भी है, ये चाहिए। तो फिर जब मकड़ी जाल बनाती है तो कच्चा माल कहां से आता है? यदि आप विश्लेषण करें, देखिए हम लोग ना मकड़ी को खाली दोष देते रहते हैं, मकड़ी का जाला बन गया, हटाओ, लकड़ी से हटा देते हैं। तो श्राप, दोष देते, श्राप, खराब हो गया। लेकिन देखिए हमारे ऋषियों ने ना यही छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा सबक ले लिया। हम मकड़ी से कोई सबक नहीं सीखते। उपनिषद कहते हैं कि अगली बार मकड़ी को मारने से पहले ना देख लें कि वो अपना कच्चा माल कहां से लाता है, कहां लेने के लिए जाता है। वह अपने शरीर के भीतर ही कच्चा माल ढूंढ लेता है। इसलिए मकड़ी न केवल जाल का निमित्त कारण है, बल्कि मकड़ी जाल का उत्पादन कारण भी है, उपादान कारण भी है। जो अकेले मकड़ी के मामले में होता है अद्वितीय है। अन्य सभी मामलों में या कम से कम अधिकांश अन्य मामलों में निमित्त कारण भिन्न होता है और उपादान कारण भिन्न होता है। निमित्त कारण यानी जो बना रहा है, उपादान यानी जो मटेरियल से बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए फर्नीचर के लिए बढ़ई क्या है? निमित्त कारण है, वो बना रहा है। उपादान कारण क्या है? लकड़ी है। बर्तन के लिए बर्तन बनाने वाला निमित्त कारण है और उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। इसी प्रकार सोनार जो है निमित्त कारण है और सोना जो है उपादान कारण है। बुनकर निमित्त कारण है, कपड़ा उपादान कारण है। सामान्यतः निमित्त कारण भिन्न होता है, उपादान कारण भिन्न होता है, लेकिन मकड़ी के मामले में क्या है? यह निमित्त और उपादान कारण दोनों मकड़ी है। इसलिए मकड़ी को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाता है। अभिन्न का अर्थ है 2 in 1, दोनों है वो। इसी प्रकार ब्रह्म भी निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है। सृष्टि की कल्पना भी ब्रह्म ही करता है। कितने लोक होने चाहिए या फिर किस जीव को कौन सा शरीर देना चाहिए, किसी मानव का शरीर दिया जाना चाहिए, किसे पशु शरीर दिया जाना चाहिए, मानव शरीर में भी किसे पुरुष का शरीर दिया जाना चाहिए, किसे स्त्री का शरीर दिया जाना चाहिए, वस्तुतः संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडीय वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। और पूरी चीज को डिजाइन करने के बाद ब्रह्म सामग्री के लिए कहा जाता है, मटेरियल के लिए जाएगा कहां? क्योंकि उसको तो खुद ही बनानी पड़ती है, क्योंकि अभी अंतरिक्ष का निर्माण नहीं हुआ, होना बाकी है। अंतरिक्ष के बिना यहां कोई चीज ही नहीं है। यहां तक कि बिग बैंग समय की अवधारणा से पहले के समय के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। बिग बैंग से पहले क्या टाइम था आप नहीं जान सकते। बिग बैंग सबसे बड़ा रहस्य है जो हमारी माया के बराबर है। इसलिए बुद्धि बिग बैंग के समय या उससे पहले क्या था, इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाती, समझ में नहीं आता क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होगा।
मैं यह प्रश्न नहीं पूछ सकता कि ब्रह्म कहाँ गया, क्योंकि जगह ही नहीं है। कहाँ जाएगा? अभी तक तो खाली जगह बनाया ही नहीं ब्रह्म ने, जाएगा कहां? इसलिए ब्रह्म को कच्चा माल कहां से मिला? ब्रह्म ने कच्चा माल अपने भीतर ही पाया। इसलिए ब्रह्म निमित्त कारण है, ब्रह्म उपादान कारण है, जैसे मकड़ी की तरह। नहीं स्वामी जी, इसका मतलब है ना ब्रह्म के 8 पैर हैं मकड़ी की तरह? नहीं, उदाहरण को इतना खींचना नहीं चाहिए, उसको अधिक ना बढ़ाएं। उदाहरण से जितना समझ लेना उतना समझ लीजिए। 8 पैर जो है ना उदाहरण का हिस्सा नहीं है। मकड़ी निमित्त और उपादान कारण दोनों हैं, इसी प्रकार ब्रह्म भी निमित्त और उपादान कारण है। उदाहरण संख्या 1 का महत्व यह है। अब दूसरा उदाहरण क्या है? पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न करती है। भले ही पृथ्वी एक है, वह विभिन्नताओं का पोषण करने और उन्हें सामने लाने में सक्षम है। इसी प्रकार ब्रह्म एक होते हुए भी वह विविधता से भरे संसार का निर्माण करने में सक्षम है। इतने सारे रूप, इतने सारे रंग, इतने सारे गंध, इतने सारे स्वाद। तो पहला उदाहरण 2 कारणों के लिए है। दूसरा उदाहरण यह दर्शाने के लिए है कि एक प्रकार के कारण से अनेक प्रकार के कार्य जन्म लेते हैं। फिर तीसरा उदाहरण है शरीर से बाल पैदा होता है। और इस उदाहरण का महत्व यह है कि शरीर संवेदनशील है या जीवित शरीर है। तुम्हें पता चल जाएगा कि दर्द है, इसलिए शरीर चेतन शरीर है। और इस संवेदनशील शरीर से बाल उत्पन्न हो रहा है, और इन बालों की प्रकृति क्या है? वो संवेदनशील नहीं है, अचेतन बाल है। आप ये कैसे जानते हैं? यदि बाल भी चेतन होते ना तो नाई की दुकान में चीखें आने लगती। जैसे नाई बाल काटता ना, रोना उना शुरू हो जाता, बाल चीखते, कोई चिल्लाता। लेकिन वहां बाल काटे जाते, कुछ नहीं होता। इसी प्रकार हम नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्यों? अचेतन है वो। तो शरीर का स्वभाव एक है, इससे ऐसे बाल पैदा होते हैं जो बिल्कुल विपरीत प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म एक ऐसी रचना का निर्माण करता है जो पूरी तरह से अलग प्रकृति की होती है। संस्कृत में इसे विलक्षणा सृष्टि कहा जाता है। विलक्षणा सृष्टि का अर्थ है बिल्कुल भिन्न प्रकृति का उत्पन्न करने वाला कारण। सामान्यतः कारण और कार्य का स्वभाव एक ही होता है ना। आदमी का बच्चा आदमी होगा। मान लीजिए एक दिन अचानक बंदर का जन्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले बाप बेटे को डांटता है, तुम तो गधे हो, ये मजाक के लिए है। बाप ने बेटे को डांटा, तुम गधे हो। अगर ऐसा बोला तो पिता कैसा होना चाहिए? वो भी गधा। इसलिए भले वो गधे को डांटे, लेकिन वो गधा नहीं है। आमतौर पर हम एक सलक्षणा सृष्टि को जानते हैं जो समान प्रकृति की सृष्टि है, जिसे हम आमतौर पर अनुभव करते हैं। लेकिन असाधारण मामले भी है जहां यह सृष्टि क्या है? विलक्षण है। वहां कार्य की प्रकृति कारण की प्रकृति से भिन्न है। और इसी प्रकार ब्रह्म भी एक ऐसे संसार का निर्माण करता है जो सभी प्रकार से बिल्कुल अलग है। ब्रह्म अदृश्य है, संसार दिखाई देता है। अदृश्यम ब्रह्म क्षय रहित ब्रह्म है, जबकि संसार में सभी चीजें क्या है? दिखाई देती है और क्षयग्रस्त है। ब्रह्म अमर है, लेकिन संसार में सब चीजें क्या है? नश्वर है। तो इस प्रकार तीसरा उदाहरण दिखाता है यह ब्रह्म पूरी तरह से अलग प्रकृति की दुनिया का निर्माण कर सकता है। ये 3 उदाहरण है। मंत्र की पंक्तियों को देखे। ऊर्ना नाभि सृजते गृह्णते च। ऊर्ना नाभि का अर्थ है मकड़ी, जो उत्पादन करता है क्या? जाल। इस मंत्र में जाल का उल्लेख नहीं है, आपको जाल जोड़ना पड़ेगा। सृजते, वो जाल बनाता है। और एक दिलचस्प चीज जो आप देख सकते हैं वह यह है कि मान लीजिए कि एक मकड़ी है और आप पाएंगे वह बस नीचे आ जाएगा, लटका हुआ होगा, क्योंकि वो जगह की तलाश कर रहा। और जैसे ही वो नीचे आता है कि धागा अपने आप फिर ऊपर चला जाता है और धागा भी गायब हो जाता है। खिंचता है, संकुचित होता है, विस्तरण होता है। और आपने मकड़ी नीचे आया, आपने उसको डिस्टर्ब किया, फिर से ऊपर चले जाएगी छत पर वापस। तो छत पर वापस जाता है तो धागा का क्या होता है? सिकुड़ जाता है, लय हो जाता है। तो न केवल सृष्टि कारणम है, बल्कि यह लय कारण भी है। सृष्टि कहां जाती है? प्रलय होने पर समा जाता है। अनोखा है। बर्तन बनाने वाले बर्तन बनाता है, लेकिन वो बर्तन को निगलता नहीं, जबकि मकड़ी पैदा करती है और निगल भी लेती है अपने अंदर।
इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है और अंत में निगल जाता है और फिर उत्पन्न करता है और फिर निगल जाता है। इसलिए सृजते का अर्थ है सृजन करना और गृह्णते का अर्थ है एब्जॉर्ब करना, निगलने, अवशोषित करना। और दूसरा उदाहरण है पृथ्व्याम औषधया संभवंती। पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी, भूमि। औषध का अर्थ है पौधे। एक ही धरती से तरह तरह के पौधे पैदा होते हैं। और सतः पुरुषात केश लोमनी। केश और लोम का अर्थ है सिर और शरीर का बाल। वे किससे पैदा हुए हैं? पुरुषात। यहां पुरुष का अर्थ है पुरुष शरीर रात, मनुष्य के शरीर से बाहर। और जिस प्रकार मनुष्य सत पुरुषात, एक जीवित मनुष्य मृत शरीर से कुछ भी नहीं उगेगा, केवल जीवित शरीर से ही उगता है, तथा इन तीन उदाहरणों की तरह ब्रह्म भी संसार का निर्माण करता है और वो भी विभिन्न प्रकार का और पूरी तरह से अलग प्रकृति का, और अंततः इसे निगल जाता है। तो तथा इसी प्रकार विश्वम इहा संभवंती। संपूर्ण ब्रह्मांड यही उत्पन्न होता है, उस ब्रह्म से, अक्षरात, उस अक्षरम से। 8वां नंबर मंत्र पढ़ते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म, तपसा चीयते ब्रह्म, ततो अन्नम अभिजायते, ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम्, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम्, लोका कर्मसु चामृतम्, लोकाः कर्मसु चामृतम्। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड विज्ञान, पूरा विषय ब्रह्मांड विज्ञान है, जो कि एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कॉस्मोलॉजी, उपनिषद में आप ये पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड का विज्ञान, आकाश की खोज कर रहे हैं आप, शोध चल रहा है। स्टीफन हॉकिंग जैसे इतने सारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और वो सभी लोग केवल अकेले ही इसमें उतर रहे हैं और वे कहते हैं देखो सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है, हमने खोज लिया, हम चौराहे पर है, खोज लिया, बस हम समस्या का समाधान करने वाले हैं, हमने सिद्धांत खोज लिया है। बिग बैंग थ्योरी, सॉलिड स्टेट थ्योरी, टू स्ट्रिंग थ्योरी, फोम थ्योरी, ये सब थ्योरी है, सिद्धांत है, उन्होंने खोजा है। और इतने सिद्धांत खोज लिए कि अब ब्रह्म ज्यादा होने लगा है, कौन सा सही है, और उलझन बढ़ गई है। ब्रह्मांड विज्ञान एक बड़ा विज्ञान है, क्योंकि एक साधारण बुद्धि भी ये जानना चाहती है कि ये संसार बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब हम बच्चे थे ना तो बहुत सारे सवाल करते थे अपने माँ बाप से, कहाँ से सूरज आता है, कहाँ से चांद आता है, कहाँ से तुम आते हो, कहाँ से पापा आता है। जब तक कि माँ क्रोधित ना हो जाए और चुप ना हो जाए और कहे कि जाओ बच्चों के साथ खेलो, मुझसे सब प्रश्न पूछते हो। इसलिए हम सभी इसका कारण जानना चाहते हैं, हमारे अंदर एक इच्छा है इसको जानने की। आप हर चीज की उत्पत्ति जानना चाहते हैं, आया कहां से। अब जाकर देखो हमको ये उपनिषद में ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ब्रह्मांड का विज्ञान प्राप्त हो रहा है। हा? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बचपन में भूल गए हम, बीच में अपना जीवन और शादी पादी बच्चा उच्चा सब करते हुए संसार में उलझते हुए हम भूल गए कि हम ये जानना चाहते थे। उपनिषद कहता है संसार का विकास क्रमशः ब्रह्म से हुआ। यह कोई अचानक विस्फोटक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक क्रमिक विकास है, 3 चरणों में। तो 3 चरणों वाले विकास की बात की जाती है। और शंकराचार्य जी इसका उदाहरण देते हैं, उपनिषद नहीं देता, लेकिन शंकराचार्य जी स्पष्ट करने के लिए देते हैं। एक बीज का उदाहरण देते हैं। यदि आप बीज को देखें, जब अंकुरित होने को होता है तो बीज फैलता है। सामान्यतः बीज अंकुरित होने से पहले फूल जाता है या फैल जाता है, यानी बीज की विस्तारित स्थिति जो अंकुरित होने वाला है, यह चरण संख्या 1 है। फिर दूसरा अवस्था बीज से पौधा आता है, जो अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। लेकिन वह अभी भी एक बच्चे की तरह से है, पूरा बड़ा हुआ नहीं हुआ है। वो गर्भ में पल रहे भ्रूण की तरह है, ना तो बहुत छोटा है ना ही पूरी तरह से बड़ा हुआ है। तो इस तरह से शिशु अवस्था की तरह एक पौधे की अवस्था भी होती है, जो एक मध्यवर्ती अवस्था होती है। यह ना तो बीज की तरह पूर्णतः
अव्यक्त है, न ही वृक्ष की तरह पूर्णता व्यक्त है, बल्कि एक मध्यस्थ अवस्था है। पौधा या फूला हुआ बीज अवस्था, इसको हम बोलेंगे, फिर पौधे की अवस्था और उसके बाद पूर्ण विकसित वृक्ष की अवस्था। ये 3 चरण है। इसी प्रकार ब्रह्म बीज भी 3 चरणों से गुजरता है। फूला हुआ ब्रह्म, फूला हुआ को नोट करें, ठीक है। ब्रह्म फूल गया, ब्रह्म का फूलना क्या है मैं बाद में समझाऊंगा। तो फूली हुई अवस्था में यदि ब्रह्म है तो जगत मध्य अवस्था में आ जाता है, जिसे सूक्ष्म अवस्था कहा जाता है, और फिर यह पूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है तो इसे स्थूल अवस्था कहा जाता है। यह इस श्लोक में बताया गया है। इसका और विस्तार हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।